प्रिय बच्चों, शुभाशीष। कल से आगे आज यह नया अध्याय आपका शुरू हो रहा है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, अपने को जानने वाला सब कुछ जानता है। यह एक कहानी है याज्ञवल्क और मैत्री के बीच में। याज्ञवल्को मैत्रीम उवाच, याज्ञवल्क ने मैत्री से कहा, मैत्रिये उद्यासन अहम अस्माद स्थानाद अस्मि। आज मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूं। ब्रैकेट में परिवाजक नामक अन्य आश्रम में जाने वाला हूं, संन्यास आश्रम में जाने वाला हूं। तत् अस्ते अन्य कत्यायना विच्छेदम कर्माणि, इसलिए दूसरी कत्यानी से तुम्हारा विच्छेद कर दूं या बंटवारा कर दूं। बंटवारा संपत्ति का बंटवारा। मैत्री उवाच, मैत्री बोली, यदि हम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि सभी पृथ्वी का या यदि पृथ्वी का सभी धन मुझे मिल जाए, तत्किम तेनाम अहम अमृताम स्यामिति, तो क्या मैं इससे अमरता को प्राप्त हो जाऊंगी। याज्ञवल्क उवाच न इति, याज्ञवल्क ने कहा ऐसा नहीं होगा। एक बार हिंदी। याज्ञवल्क ने मैत्री से कहा, मैत्री आज मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूं, अर्थात ब्रैकेट में रखेंगे आप, परिवाजक नामक अन्य आश्रम में जाने वाला हूं, इसलिए दूसरी कत्यानी से तुम्हारी संपत्ति का बंटवारा कर दूं। मैत्री ने कहा, यदि पृथ्वी का सभी वित्त मुझे मिल जाए, धन मुझे मिल जाए, तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क ने कहा ऐसा नहीं होगा। यथैव उपकरणोताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, जैसे यथैव उपकरणोताम जीवनम, जैसे साधन संपन्न का जीवन या धनवान का जीवन, तथैव ते जीवनम स्यात्, उसी प्रकार तुम्हारा जीवन होगा। अमृत तत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनिति, वित्त से यानी धन से अमरता की आशा नहीं। सा मैत्री उवाच, वह मैत्री बोली, एनाहम नामृताम श्याम किम अहम तेन कुर्याम, जिससे मैं अमरता को प्राप्त नहीं होंगी उसका मैं क्या करूंगी। यदेव भगवान, इसलिए आप केवल अमृत तंत्र साधनाम जानाति, जो मात्र या केवल अमरता का साधन जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, वही मुझसे कहें या बताएं। याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क ने कहा, प्रिया न सती तुम प्रियम भाष्ये, अय प्रिया तुम प्रिय बोलती हो, आओ उपविश बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम, अमरता के साधनों की व्याख्या करूंगा। एक बार फिर से इसकी हिंदी। जैसे साधन संपन्न का जीवन, वैसे तुम्हारा जीवन होगा। वित्त से अमरता की आशा नहीं। वह मैत्री बोली, जिससे मैं अमर नहीं होंगी उसका मैं क्या करूंगी। केवल आप अमृत तंत्र के साधन की व्याख्या, जो अमरता का साधन जानते हैं, वही मुझसे कहें या व्याख्या करें। याज्ञवल्क ने कहा, अय प्रिय तुम प्रिय बोलती हो, आओ बैठो, अमरता के साधनों की व्याख्या करूंगा। याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क ने कहा, नावा अरे मैत्रिये, नहीं अरे मैत्रिय, पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, पति की कामना से पति प्रिय होता है। आत्मा स्वयं कामाय पति प्रियो भवति, अपनी कामना से पति प्रिय होता है। नावा अरे, नहीं अरे, जाया कामाय जाया प्रियो भवति, पत्नी की कामना से पत्नी प्रिय होती है। आत्मा स्वयं कामाय प्रिया जाया प्रिया भवति, अपनी कामना से पत्नी प्रिय होती है। नावा अरे, नहीं अरे, पुत्रस्य वित्तस्य कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, नहीं अरे, पुत्र और धन की कामना से पुत्र और धन प्रिय होते हैं, बल्कि अपनी कामना से पुत्र और धन प्रिय होते हैं। नहीं अरे, सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, सबकी कामना से सभी प्रिय होते हैं। आत्मस्व कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपनी कामना से सभी प्रिय होते हैं। यह पैराग्राफ जो है सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका हिंदी अनुवाद, याज्ञवल्क ने कहा, नहीं अरे मैत्री, पति की कामना से पति प्रिय होता है, अपनी कामना से पति प्रिय होता है। नहीं अरे, पत्नी की कामना से पत्नी प्रिय होती है, अपनी कामना से पत्नी प्रिय होती है। नहीं अरे,
पुत्र और धन की कामना से पुत्र और धन प्रिय होते हैं, बल्कि अपनी कामना से पुत्र और धन प्रिय होते हैं। नहीं, अरे सबकी कामना से सभी प्रिय होते हैं, बल्कि अपनी कामना से सभी प्रिय होते हैं। इसलिए हे मैत्रेय, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, मानने योग्य है, ध्यान करने योग्य है। निश्चित ही आत्मा के दर्शन से यह सब विदित होता है।